Namaste. So, talking about 5th and 11th house of natural zodiac sign, which is Leo and Aquarius, यानी कि सिंह राशि और कुंभ राशि के बारे में। तो पांचवा घर आपकी कुंडली में दिखाता है आपके पूर्व पुण्य को। तो अगर ये पूर्व पुण्य को दिखाता है तो पूर्व जन्म के पापों को भी दिखाता है। तो लियो साइन आपकी कुंडली में जा भी होता है या सूर्य आपकी कुंडली में जा भी होता है, वो मैक्सिमम एफर्ट या मैक्सिमम फोकस इस लाइफ में आपका कहाँ होना चाहिए वो दर्शाता है, या मैक्सिमम ट्रबल्स आप कहाँ फेस करेंगे वो भी दर्शाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर पांचवा अगर कुंडली में पूर्व पुण्य को दिखाता है तो शायद ये पिछले जन्म के पापों को भी दर्शाता है। और जो 11th हाउस होता है एक्वेरियस में, यानी कालपुरुष एक्वेरियस यानी कि कालपुरुष कुंडली का नेचुरल 11th हाउस ऑफ जोडियक, वो आपकी इच्छाओं को दिखाता है, आपकी डिज़ायर्स को, आपके नेटवर्क सर्कल्स को, आप किस तरह सोशलाइज करते हैं उसको, और आपके गेन्स को, फाइनेंशियल गेन्स को। यानी कि आप इन सब में कनेक्शन समझ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है जो वेस्टर्न मोटिवेशन स्पीकर्स अक्सर बोलते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नौकरी करके इतने अमीर तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो बोलते हैं ना, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। अगर आपके 5 ऐसे दोस्त हैं जो साल में एक अच्छा खासा इनकम कमाते हैं, अगर आप उनके साथ जुड़ जाएं तो जाहिर सी बात है 1 साल बाद आपका मोटिवेशन लेवल या इनकम कमाने का लेवल भी बढ़ जाए। तो बेसिकली राहु अगर किसी के पंचम घर 5th हाउस में होता है, 5वें घर में कुंडली के, तो उनको ये इल्यूजन होता है दैट दे आर द किंग। एक्चुअल में किंग नहीं होते, बट दे हैव दिस इल्यूजन, बट दे फॉरगेट दैट उनका केतु 11वें घर में, बिकॉज राहु एंड केतु आर 180 डिग्रीज अपार्ट। अगर राहु आपका 5वें घर में और केतु 11th हाउस में, सो दीज पीपल हैव एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ ईगो, और अपने माइंड में दे थिंक दे आर द किंग। बट अगर आपको सही मायनों में राजा बनना है तो आपको प्रजा यानी कि 11th हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ ग्रेट नेटवर्क सर्कल। 5th हाउस इन योर कुंडली ऑल्सो रिप्रेजेंट्स people who are celebrities, because 5th हाउस का नेचुरल जो कारक है यानी कि रूलर है वो सूर्य है यानी कि सन। तो आप जितने भी सेलिब्रिटीज देख ले, जैसे बच्चन साहब देख ले या महेंद्र सिंह धोनी या शाहरुख खान, हु एवर, उनकी कुंडली में सूर्य 5वां घर यानी कि पूर्व पुण्य स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक हमारे इंडियन क्रिकेटर है इरफान पठान, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि फेम इज़ गॉड गिवन, एंड यू नो दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि यू कैन नॉट बिकम सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जस्ट बाय वर्किंग हार्ड। इसके लिए आपको एक स्पेशल डेस्टिनी चाहिए जो बहुत स्पेशल लोगों के पास होती है, एंड हेंस पूर्व पुण्य या 5th हाउस ऑफ द कुंडली इज़ डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ये वो एक्सेस है जो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपका 5th हाउस बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है तो आप 11th हाउस में यानी कि आप प्रजा में कहीं ना कोई गुम हो जाते हो, बिकॉज 99% ऑफ द पीपल डोंट हैव देयर सन स्ट्रांग, और आई वुड से 90%, बिकॉज शायद 1 या 2% या मे बी 10% लोग ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी में लीडर्स होते हैं, बाकी 90 या 99% लोग फॉलोअर्स ही होते हैं। इसलिए अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टक इन द 11th हाउस, वेरी फ्यू पीपल हैव द 5th हाउस स्ट्रांग। और जिनके होते हैं फिर आप उनको देखते हैं कि नेम, फेम, मनी, सेलिब्रिटी स्टेटस उनके पास होता है। तो ये था आज का व्लॉग, अगेन शॉर्ट एंड स्वीट। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर इस तरह के और व्लॉग्स चाहिए तो डू लेट मी नो एज वेल। तो अगले व्लॉग में मिलेंगे बाकी बची हुई 2 राशियों के साथ। तब तक आज्ञा लेता हूँ। नमस्ते।